So chapter number 1, real numbers. Let's see what we learn in this chapter, and let's try to revise those things within 5 minutes. So first thing what we learned in real numbers was Euclid division lemma. लीमा मीन्स वो स्टेटमेंट जिससे हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. लीमा स्टेटमेंट क्या बोलती है? इट इज रिटन इन दिस वे, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique integer q and r which satisfied this statement a is equal to bq plus r, where r is greater than 0, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b. सिंपल फॉर्म में हमने क्या समझा था कि दो नंबर है, इंटीजर्स a एंड b है और a बड़ा है b छोटा है. तो यदि b a को डिवाइड करता है तो b ने a को डिवाइड किया, तो आंसर आया हमारा q और रिमाइंडर बचा r. और रिमाइंडर जो होगा हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. दिस इज कॉल्ड डिवीजन लीमा, राइट. और इस तरीके से हम किसी भी दो इंटीजर्स को लिख सकते हैं और ये क्या होगा? यूनिक होगा. इस और कोई तरीका ही नहीं होगा किसी भी नंबर को ऐसे लिखने का. दो नंबर को मैं लिखना है इस रिलेशन में, वो तभी लिख सकता हूँ और वो हमेशा यूनिक होगा. इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ. प्लस हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ये क्या बोलती है? ये एल्गोरिथम यूज करते हैं एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी. यदि कोई इंटीजर्स हैं ए एंड बी जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी है तो हम दोनों का एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं. एल्गोरिथम में इसका होता है सिस्टमेटिक स्टेप्स. तो इसमें हम सिस्टमेटिक स्टेप्स फॉलो करके दो नंबर का पॉजिटिव नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं? स्टेप 1 में हम अप्लाई करते हैं डिवीजन लीमा, जो हमने ऊपर पढ़ा है. उस लीमा को निकालते हैं एंड टू फाइंड क्यू एंड आर. तो हमको ए बी तो मालूम है तो क्यू आर निकालते हैं एंड वेयर वी राइट डिलीमा ये लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू आर, ऐसे लिखते हैं. स्टेप 2 में हम देखते हैं कि क्या रिमाइंडर उसका 0 आ गया. द एस सी एफ इज बी. यदि रिमाइंडर आ गया तो एस सी एफ क्या हो जाएगा? जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो उसका एस सी एफ हो जाएगा. इफ आर इज नॉट इक्वल टू रिमाइंडर 0 है देन अगेन हम यूक्लिड लीमा अप्लाई कर देते हैं किसमें? जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जो रिमाइंडर में डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों में फिर दोबारा से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. और ये थर्ड स्टेप में ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए. समझने के लिए, जस्ट रिमाइंड करने के लिए, देयर इज एन एग्जांपल. लेट्स टेक कि एस सी एफ और 455 एंड 42 दोनों का नंबर का एस सी एफ निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लीमा. इसके थ्रू निकालना है. कैसे किया? इन दोनों नंबर को पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो इसको हमने इस फॉर्म में लीमा फॉर्म में लिख लिया. तो ऐसे लिख सकते हैं, बड़े नंबर को यहाँ लिखकर छोटे से डिवाइड किया. 42 इंटू 10 420, रिमेनिंग का बचा 35. तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको. और ये जो फॉर्म है ये यही फॉर्म है, डिवीजन लीमा की फॉर्म है, राइट. और यहाँ रिमाइंडर क्या 0 नहीं है, तो यहाँ क्या बोला था? देखो रिमाइंडर यदि 0 नहीं है तो यूक्लिड लीमा हमको अगेन अप्लाई करना है किसमें? बी जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ और आर रिमाइंडर, दैट मीन्स 42 और 35 को फिर दोबारा से मेरे को इसी फॉर्म में लिखना है. तो आई कैन राइट 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 मीन्स 42 को डिवाइड किया 35 से, तो आई कैन राइट 35 का आंसर आएगा 1 प्लस रिमाइंडर आएगा 7. अगेन ये 0 नहीं है तो फिर मैं करूँगा 35 को फिर डिवाइड करूँगा किससे? रिमाइंडर से 7 से. 7 5 35, रिमाइंडर 0. जब ये 0 हो जाएगा तो मेरा जिससे मैंने डिवाइड किया वो क्या होगा? वो उसका क्या होगा? इफ r इज इक्वल टू, तो द एस सी एफ इज b, मीन्स b क्या है? डिवीजर. तो 7 इज माई एस सी एफ. आई कैन से कि इन दोनों नंबर का जो एस सी एफ है वो 7 है. प्लस एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि इन दोनों नंबर का जो एस सी एफ है वो बाकी जितने डिवीजन और रिमाइंडर आ रहे हैं वो सबके बराबर उनका भी एस सी एफ सेम ही होगा. ये हमने इसमें पढ़ा था. वन मोर थिंग वी लर्न कि इस डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके हम डायरेक्ट एस सी एफ और एलसीएम निकाल सकते हैं. वो कैसे निकाल सकते हैं? एग्जाम्पल के 6 है, उसके फैक्टर्स आए ये पावर फॉर्म में हमने लिख दिए. 20 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स लिखूँ तो आई कैन राइट दिस वे, राइट. अब मैं डायरेक्ट एस सी एफ निकालूंगा, क्या होगा? तो एस सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट मैं जब पावर में लेता हूँ तो लोएस्ट पावर लेता हूँ. हाईएस्ट की जगह ऑपोजिट, तो पावर फॉर्म में लोएस्ट. तो इन दोनों कॉमन प्राइम नंबर्स में जो लोएस्ट है वो कौन सा है? लोएस्ट है 2 की पावर 1. 2 की पावर 2 तो ज़्यादा है तो 2 की पावर. एलसीएम में क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर. पर जब मैं पावर लूंगा तो हाईएस्ट नंबर ऑपोजिट. तो जितने प्राइम नंबर्स बचे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर है, देखो 2 और 2 में क्या है? 2 की पावर 2. 3 में तो एक ही है 3 की पावर 1. 5 है ना, मान लो एक और ऊपर ही 5 होता, 5 की पावर 2 होता सपोज, तो मैं यहाँ क्या लिखता? 5 की पावर 2. तो एलसीएम भी इस मेथड से हम निकाल सकते हैं. प्लस हमने इस चैप्टर में पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स.
फंडामेंटल थ्योरम ये थी, सिंपल थी समझने के लिए। जैसे ये एक नंबर है 20 जिसको कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 20 के मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा वो यही फॉर्म में होंगे। ओनली डिफरेंस, कोई बच्चा निकालेगा 2 की पावर स्क्वायर पहले लिख देगा, और कोई बच्चा 5 की पावर 1 पहले लिखा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 ऐसे कर सकता है। सो दैट इज व्हाट इज देयर कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये क्या है, 2 और 5 प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये 2 की 20 के फैक्टर्स निकालो हमेशा यही आएंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। बस ऑर्डर इसको कोई यहाँ लिख सकता है, बच्चा कोई लिख सकता है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। प्लस हमने इसमें एक चीज़ और सीखी थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे तो वो यूनिक ही होंगे, और वो होंगे जरूर। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम बोले हैं कि प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी चीज़ निकलती है वो यूनिक कंपोजिट नंबर होता है। तो हर कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसी थ्योरम से हमने एक और थ्योरम निकाली थी, वो ये निकाली थी यदि p इज अ प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, वे a इज अ पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर को यदि p डिवाइड करता है तो वो उसको p को भी डिवाइड करेगा। इसके बेसिस पे हमने क्या किया था, हमने हेल्प से प्रूव किया था रूट 2 रूट 3 आर इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए इस थ्योरम को हम यूज किया था, विच इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इससे हम ये प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर्स। प्लस हम इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी कि यदि x कोई p अपन q एक रैशनल नंबर है, p एंड q आर रैशनल मतलब इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये रैशनल नंबर होता है, डेफिनेशन है। यदि मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लाऊं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे पता लगाते हैं, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को देखते हैं। पहली बात p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। उस नंबर को हमने जो भी इनमें कॉमन है उनको उड़ा दिया, तो जो बचे यदि को प्राइम में आ गए उस केस में डिनोमिनेटर की पावर यदि 2 की पावर n और 5 की पावर n इनके फैक्टर्स हैं, तब वो क्या होगा, वो नंबर हमने क्या मालूम था, जो भी डेसिमल आएगा वो डेसिमल कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स उसकी कुछ फिक्स नंबर्स के बाद उसको टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज यदि उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है, फैक्टर्स में नहीं है, तो वो क्या नॉन टर्मिनेट होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि जैसे नंबर है 3/8, और 3 और 8 क्या है, दोनों एक दूसरे के को प्राइम है। यदि मैं इनके फैक्टर्स निकालूं तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, राइट, तो 3 तो था ही, और मैं नीचे देखो, नीचे क्या करूंगा, 2 की पावर 3 हमने ये सीखा था, जैसे 2 की पावर 3 है तो हमको नीचे क्या करना है, 100 लाना है, मतलब 10 लाना है। तो 2 इंटू 5 10 होता है, और यहाँ 2 की पावर 3 है तो मैं यदि ब्रैकेट लगा के अंदर लिखूँ तो मैं इसको सेम पावर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया उतने से ऊपर किया, तो आई कैन राइट दिस इसको दिस वे। और इसका सोल्यूशन क्या है, ये कहने का मतलब यह है कि इस को प्राइम नंबर को यदि मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 2 और 5, या खाली 2 या खाली 5 के फॉर्म में, तो वो जो ये जो रैशनल नंबर है उसका जो आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग। दैट इज व्हाट वी लर्नड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।